डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, कोविड-19 से अच्छे से बचे हुए हैं ना जी? हैं कि फिर इधर उधर होने लगा? नहीं ना? 4 बजे देखिए शाम में आपकी ये वीडियो बन रही है, ठीक है ना? क्योंकि इस समय हम लोग को निकलने का मौका दिया गया है, ठीक है? तो चलिए, नॉन के अगले पोर्शन को हम लोग चालू करते हैं क्या? नॉन का अगला पोर्शन जब चालू करने चले तो हमने कहा कि नॉन का डिवीज़न आप अलग अलग भागों में करें, है ना? लेकिन हमने जो अभी डिवीज़न का आधार रखा है बाबू, वो डिवीज़न का आधार क्या है? जेंडर। ये जेंडर का मतलब क्या होता है बाबू? सेक्स, है ना? सेक्स से मतलब यहाँ पर क्या है? लिंग, है ना? यहाँ पर सेक्स से मतलब क्या है बाबू? लिंग से मतलब है ना? लिंग से मतलब है, कहने का मतलब है समान रूप से जब आप किसी भी चीज़ को लिंग पर बांटते हैं तो एक जो हो जाता है मेल होता है, एक जो हो जाता है फीमेल हो जाता है, और एक थर्ड पार्टी को भी आप रखते हैं, है ना? जिसको आप ट्रांसजेंडर नाम दे दिए थे। ये तो हमारी बात हुई जनरल भाषा में कि हम लोग यदि मानव जाति को बांटते हैं तो उनके सेक्स के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक हुआ मेल, एक हुआ फीमेल, और तीसरा हुआ ट्रांसजेंडर। क्लियर? लेकिन अब इनसे आगे जाकर हमको सोचना है बाबू। वो सोचने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज ने बोला कि जब आप सेक्स का निर्धारण करने जा रहे हैं, जब जेंडर का निर्धारण आप करने जा रहे हैं, तो उसमें जेंडर 2 तरीके से आपके सामने आएगा। एक ये तो है कि आप मेल और फीमेल का कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं कि नहीं। तीसरा है जो दोनों को लेके चल रहा है कि नहीं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सेक्स ही कभी निर्धारित ना हो, तो क्या उन्हें कुछ लिंग नहीं दिया जाएगा, है ना? तो इंग्लिश लैंग्वेज ने कहा कि हम इन बातों को मानते ही नहीं हैं, है ना? इसने कहा कि सिर्फ जेंडर आप इसको एक टाइटल दो, ठीक है, लेकिन बाद में बांटने की प्रक्रियाओं को बदलो। जैसे इसके अंतर्गत बात हुआ, पहला बोला गया मस्कुलिन जेंडर, है ना? क्या बोला गया बाबू? मस्कुलिन जेंडर। दूसरा देखिएगा आपके सामने आया फेमिनिन जेंडर। ये देखिएगा हमारे सामने जो आया वो क्या आया बाबू? फेमिनिन जेंडर आया। क्लियर? तीसरा हम लोग देख लेते हैं, वो हमारे सामने आया कॉमन जेंडर। क्या बोला? कॉमन जेंडर। क्लियर? इसके बाद देखिएगा हमारे सामने जो आया वो क्या हुआ बाबू? न्यूटर जेंडर आया। यानी इस प्रकार से हम लोग बात करें तो हमारे सामने 4 प्रकार के जेंडर आए हैं। उसमें एक मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है। यदि हम सिर्फ मैस्कुलिन को उठा लें बाबू तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना? मैस्कुलिन जेंडर, है ना? ये देखिएगा ये हमसे क्या कहता है। एक ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये क्या लिखा हुआ है बाबू? ये लिखा हुआ है मसल, है ना? मसल मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है बाबू ताकत, है ना? है ना? तो कहा जाता है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, द सोसाइटी इन विच वी लिव, ठीक है, वहाँ पर 2 लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। समान रूप से ऐसा माना जाता है कि जो मेल वाले होते हैं तो जब वहाँ पर मेल डोमिनेंट होता है तो पितृसत्तात्मक हो जाता है, फादर बेस्ड हो जाता है, ठीक है। और जब फीमेल वाला होता है तो मातृसत्तात्मक हो जाता है, मदर बेस्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये कहता है कि जब कोई भी ऐसा ताकत, कोई भी ऐसा जीव जिसके पास डोमिनेंट होने का कैरेक्टर होता है ना, डोमिनेंट होने का कैरेक्टर होता है, उसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, है ना। क्या रखते हैं बाबू? मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, है ना। क्लियर? यदि हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बात करें बाबू, है ना,
यदि हम लोग बायोलॉजी की भाषा को ध्यान में रखें तो वो देखिए हमसे क्या कहता है, ठीक है ना। बायोलॉजी कहता है कि यदि कोई भी इफ आ बॉडी कंटिन्यूज विथ मेल कैरेक्टर then that will be of masculine gender। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जैसे जैसे हमारे सामने आता रहा, इसके हिसाब से कहना था कि यदि मैन है तो वो क्या है, मेल कैरेक्टर को शो करता है, डॉग है तो ये मेल कैरेक्टर को शो करता है, हॉर्स है तो ये मेल कैरेक्टर को शो करता है। तो इस वजह से ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे बाबू, मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंग्लिश अपने मॉडर्नाइजेशन के तरफ बढ़ता चला गया है ना, तो वहाँ पर बातें कुछ और होने लगी। अब ये कहने लगा, क्या कहता है बाबू, कि यदि तुम किसी भी जीव को देखो या किसी भी चीज को देखो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विथ डोमिनेंट कैरेक्टर is taken under this। कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आप यदि कोई भी है ना, आप यदि कोई भी वस्तु व्यक्ति को दर्शाते हैं या किसी भी तथ्य को दर्शाते हैं जो हावी होने वाला गुण रखता है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर रखता है। क्या रखता है बाबू, डोमिनेंट कैरेक्टर रखता है, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे बाबू, मस्कुलिन जेंडर मानेंगे। जैसे ये देखिए तो बाबू क्या लिखा हुआ है, टाइम है ना, ये देखिए वार, ये देखिए डेथ, इन सब चीज़ों को देखिए थोड़ा सा है ना, इन सब चीज़ों को देखिए, सन, आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये क्या हमसे कहता है, ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि ये सब चीज़ें जो है ना हर एक व्यक्ति पर हावी होता है और उनके जीवन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, अपने जीवन, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसी के अंतर्गत हम और ले लेते हैं ओशन, इसी के अंतर्गत देखिए विंटर। आप थोड़े सा इन सब के कैरेक्टर को देखिए है ना, समय सभी व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है। इट्स अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, एवरीथिंग, ये भी सभी के जीवन को प्रभावित करता है। ये तो सर्वदा सत्य है ना। सूरज जो सबका क्या कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत बड़ा विशालता के लिए जानता है। मौसमों में ये थोड़ा ज़्यादा उग्र रूप में रहता है। तो क्या बोला गया, जो डोमिनेंसी शो करता है ना, द टाइप ऑफ थिंग्स विच हैज एबिलिटी टू शो डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंसी है ना, देन दैट विल टेकन अंडर मस्कुलिन जेंडर है ना। ये सभी जो होंगे क्या हो जाएंगे बाबू, मस्कुलिन जेंडर हो जाएंगे है ना। और मस्कुलिन का मतलब हुआ मेल है ना, और जब ये मेल है तो इन सभी का यदि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा प्रोनाउन के तौर पर बाबू, ही। और ये जब अपना का सेंस देंगे, अपना, तो क्या हो जाएगा बाबू, हिज होगा ना। क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, डेथ डज नॉट नो हिज टाइम फॉर अ मैन। यहाँ देखिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। मस्कुलिन जेंडर आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक बात बोला, यहाँ मेल फीमेल से बात नहीं है, हमारा सीधा एक ही बात कहना है कि यदि तुम डोमिनेंट कैरेक्टर शो करोगे तो वो मस्कुलिन जेंडर होगा। रिसेसिव कैरेक्टर वाले को आगे हम देख रहे हैं
रिसेसिव कैरेक्टर हमसे क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ला लेते हैं बाबू। अब कहा हमने जब मस्कुलिन जेंडर कहा तो हमारा दूसरा वाला जो है वो क्या कहता है, फेमिनिन जेंडर। ये देखिएगा, ये हमारे सामने आया फेमिनिन जेंडर। ये देखिए, फेमिनिन में एक टर्म को यदि हम हंसी मजाक की मुद्रा में बात करें तो कहेंगे कि ये देखिएगा लिखा हुआ है फेमीन। फेमीन माने क्या होता है बाबू, आपदा, है ना। जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपदाएं ला दे, है ना, कष्ट ला दे, उसे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है ना। क्लियर है ना। तो इसमें हम लोग एक मजाक किए थे। यहाँ पर देखिएगा फीमेल है जो इसका रूट वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड हुआ बाबू वो क्या हुआ, फीमेल हुआ, यानी जिसमें स्त्री होने का बोध हो, है ना, स्त्री, है ना, स्त्री होने का बोध हो। कहने का मतलब है बायोलॉजी के कैरेक्टर में बोला जाए, है ना, तो एनीथिंग माने ऐसा कोई भी चीज़, है ना, एनीथिंग, जनरली हम लोग यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एनीथिंग जिसमें हम लोग लिविंग की ही बात कर रहे हैं, विथ वोमेन कैरेक्टर, ठीक है, या हम लोग फीमेल कैरेक्टर की बात करें, फीमेल कैरेक्टर इज नोन एज, क्या हो गया बाबू, फेमिनिन जेंडर। क्या हो गया बाबू, फेमिनिन जेंडर। ये देखिए, अब लेकिन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ मुड़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमसे क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज कहता है कि आप बार बार बायोलॉजी की सहायता नहीं ले सकते हैं, बार बार आप बायोलॉजी की सहायता नहीं ले सकते हैं। वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा बाबू, तो ये कहता है कि जिस तरह से हमने बोला था कि यदि मस्कुलिन जेंडर कोई है ना, मस्कुलिन जेंडर कोई है तो वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा बाबू, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, तो वो क्या होगा, मस्कुलिन जेंडर होगा। लेकिन दूसरे तरफ जब इसी में बोला गया कि जब कोई हमारे सामने कोई भी ऐसा बॉडी आता है ना, जो सजीव है मूल रूप से, और रिसेसिव कैरेक्टर, है ना, रिसेसिव कैरेक्टर को जो शो करे, है ना, रिसेसिव कैरेक्टर को जो शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फेमिनिन जेंडर कहते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं आ लिविंग बॉडी, है ना, आ लिविंग बॉडी, है ना, और एनीथिंग विथ रिसेसिव कैरेक्टर like love, affection, womanship is known as feminine gender। यहाँ देखिए, जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर इसका विभाजन किया तो यहाँ पर एक बात का पता चला कि ऐसा कोई भी लिविंग बॉडी और कोई भी चीज़ जिसमें आपको प्यार, स्नेह, मातृत्व जिसको आप कहते हैं, मदरहुड या वुमेनशिप, है ना, ये सब चीज़ देखे वो सभी जो होंगे क्या कहलाएंगे बाबू, फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। एक जनरल भाषा, इस बात को आप तो समझ गए होंगे ना, जिसमें इन सब चीज़ों की उपस्थिति होती है उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। क्लियर है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं, ये हमसे क्या कहता है देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। क्या हमसे क्या कहता है उसके आधार पर आगे बढ़ना है ना।
ये कहता है कि फेमिनिन जेंडर की तरफ जब आइएगा तो इन सब को देखिएगा, गर्ल, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, है ना, काऊ, है ना। थोड़ा इतना ही एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं देखना है। इसके अपोजिट में देखिएगा बॉय है, इसके अपोजिट में देखिएगा ब्रदर है, इसके अपोजिट में देखिएगा फादर है ना, इसके अपोजिट में देखिएगा ग्रैंड फादर है, इसके अपोजिट में देखिएगा ऑक्स है। हम ऑक्स नहीं रखेंगे क्योंकि और भी होता है, ठीक है ना। इन सब को देखिएगा, ये अपनी क्रूएलिटी के लिए जाने जाते हैं, थोड़े ये बदमाश टाइप हैं, एंग्री होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके तरफ देखिएगा, इनकी तुलना में इनमें थोड़ा सा काइंडनेस होता है, क्लियर है ना, ग्रेस होता है ना, दया होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, अफेक्शन होता है। तो ये सभी जो हुए वो क्या हुए बाबू, ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हुए, है ना। तो ये तो हुआ कि भाई आपके पास लिविंग बॉडी आया था तो उसको हमने कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद देखिएगा अर्थ, मून, चैरिटी, ड्यूटी, ऑटमन, क्लियर है ना। फिर इसके अलावा होप, नेचर, होप हो गया, नेचर हो गया, स्प्रिंग, ट्रूथ, मर्सी, स्प्रिंग, ट्रूथ, मर्सी, ये सब ऐसे टर्म हो गए बाबू, है ना, जो देखिएगा अपने मातृत्व वाले गुण, प्यार वाले गुण, दया वाले गुण के लिए जाने जाते हैं। जैसे देखिएगा मून को एक एग्जाम्पल के तौर पर उठाते हैं, ये किसका अपोजिट माना जाएगा बाबू, सन। तो इसके लिए क्या कह दिया आपने, मून, जबकि दोनों का कोई मतलब नहीं है। सन अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, ये क्या क्रिएट करता है बाबू, हीट क्रिएट करता है जिससे लोग परेशान होते हैं, है ना। मून कहता है कि हम कूलनेस प्रोवाइड करते हैं जिससे लोगों को आराम मिलता है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, है ना बाबू। और इसके लिए यदि बात करेंगे तो ये हो गया रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। इस आधार पर बोला जाएगा कि ये है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये है जो रिसेसिव कैरेक्टर है। और इस तरह से कहेंगे आप तो ये क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर को क्लेरिफाई कर दिया। जिस तरह से आपने हिज की सहायता से किसको दिखाया था, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले को दिखाया था, यानी मैस्कुलिन को दिखाया था, तो आप हर की सहायता से क्या करेंगे, रिसेसिव वाले को दिखाएंगे। क्लियर है बाबू, है ना। तो यहाँ पर हमारा देखिएगा दो जेंडर जो है वो क्लियर हो चुका है। क्या क्या क्लियर हुआ बाबू, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, क्लियर है ना। अब इन दोनों से आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, क्या अगला देखिएगा हमारे सामने आ रहा है कॉमन जेंडर। ये देखिएगा बाबू, ये हमारे सामने आ गया कॉमन जेंडर। जिस तरह से आपने बोला था कि सर एक कॉमन होता है जिसको हम लोग नॉन कहते हैं, है ना। इसका कहना था जो होल कम्युनिटी को दर्शाए, है ना। जहाँ पर हम यहाँ पर मेल या फीमेल होने का कोई तर्क ना रखें, है ना, यानी डोमिनेंट, क्लियर, या रिसेसिव का कोई आधार यानी बेस ना रखें, ठीक है ना। तो ये कहता है कि कॉमन जेंडर जेंडर का वह प्रकार है, द टाइप ऑफ जेंडर
which does not mean for male or female completely। कहने का मतलब यह हुआ कि जेंडर का यह एक ऐसा प्रकार है जो कहीं भी इस बात से क्लियर कट वे में मतलब नहीं रखता है कि सामने वाला मेल है कि फीमेल। तो आखिर वो क्या करता है? ये कहता है इट स्टैंड्स फॉर बोथ, इट स्टैंड्स फॉर बोथ, है ना। कहने के लिए हुआ कि हमारा जो है कॉमन जेंडर, ये जो हमारा कॉमन जेंडर हुआ वो दोनों के लिए हुआ, है ना। यानी एक ऐसा भाई है ना, द ब्रदर, एक ठेठ भाषा में बोलें तो एक ऐसा भाई है जो ये भेदभाव नहीं करता कि सामने वाला भाई है कि बहन, वो दोनों के लिए यूज करता है। जैसे एक टर्म हम देख लिए, है ना, चाइल्ड। बड़े भैया हैं, वह अपने दोनों भाई बहन जो छोटे छोटे हैं उनको कहता है बच्चों यहाँ आ जाओ। तो यहाँ देखिए चाइल्ड हमने बोला तो ये क्या कहीं कन्फर्म कर रहा है कि ये भाईवा को बोला है कि बहनी को बोला है? क्या कन्फर्म कर रहा है? बोलिए तो बोलिए। नहीं ना। देखिए इधर डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, जज, ज़्यादा नहीं लेना है, आपको यहीं से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा तो आप फंसेंगे नहीं ना। इतना ही को लेके चलिएगा तो देखिएगा एक बात क्लियर हुआ है बाबू। डॉक्टर कहने से कहीं नहीं पता चला कि ये मेल डॉक्टर है कि फीमेल डॉक्टर है, टीचर है कि मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है, क्लर्क है मेल है कि फीमेल है, जज जो है मेल है कि फीमेल है। हिंदी में बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं डॉक्टर साहिबा, जज साहिबा, है ना। फातिमा बीवी का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, पहली महिला जज के तौर पर आई। क्लियर है ना। तो यहाँ से भले हम लोग ने इन टर्म को यूज किया लेकिन ये कहीं से पता नहीं चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है। क्या होता है बाबू? ये मेल है कि फीमेल है। क्लियर। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ये देखिएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब तक क्लियरेंस ना मिले कि ये मेल है कि फीमेल है तो ये अपने पोसेशन को दिखाने के लिए इट्स का यूज करेगा। क्लियर। और जब ये क्लेरिफाई करने लगे कि नहीं मैं मेल हूँ तो हीज, और फीमेल हो जाएगा तो क्या यूज हो जाएगा बाबू? हर। इस बात को याद रखेंगे ना, इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना बाबू। आगे बढ़ रहे हैं, आगे को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या बोलता है हमसे, है ना। आगे वाला हमसे क्या बोलता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आगे वाला हमसे कहता है कि न्यूटर जेंडर है। ये क्या है बाबू? न्यूटर जेंडर। ठेठ भाषा में एक बात बोलें, न्यूटर का मतलब है ठेठ भाषा में नो टर्टर, है ना। यानी जो टर्टल ना हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता है, बोलचाल नहीं कर सकता, है ना, जिसको टर्टल कहते हैं ना जी। क्लियर है ना। तो जो ज़्यादा बातचीत ना कर सकता हो, जो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, ठीक है, उन सभी को, है ना, हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं हैविंग नो लाइफ, है ना, इज टेकन अंडर दिस। कहने का मतलब ये जेंडर का एक ऐसा प्रारूप है, द फॉर्म ऑफ जेंडर which has not
द लाइफ। अब यहाँ पर इतना सही बात समझ में खत्म नहीं होता है। इसका कहना है कि ठीक है, मान लिया जाए लाइफ है भी, लाइफ है भी, तो इतना ज़्यादा ये छोटा है ना, टाइनी है, टाइनी मैंने में होता है बहुत छोटा, है ना, इतना ज़्यादा छोटा है कि इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इसका सेक्स क्या है। ठीक है ना, ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्या दोनों के बीच में है, ये भी जब हम इनके बारे में ना बता पाते हैं तो ये क्या कहलाता है बाबू, फेमिनिन जेंडर का उदाहरण कहलाता है, सॉरी न्यूट्रल जेंडर का उदाहरण कहलाता है। यानी जितने भी नॉन लिविंग बॉडी होंगे, है ना, नॉन लिविंग बॉडी होंगे, क्लियर। दूसरा, या तो टाइनी बॉडी होंगे, क्लियर, है ना, या अनक्लेरिफाइड, है ना, अनक्लेरिफाइड सेक्स बॉडी होंगे, तो इन सभी को हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है ना बाबू। और जब न्यूट्रल जेंडर है तो जनरली तो ये सब्जेक्ट की भूमिका में नहीं होगा ना, है ना, लेकिन यदि आप इसे सब्जेक्ट के जगह पर कभी रखते हो तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा बाबू, इट होगा। क्या होगा, और ये पोसेशन को दिखाने के लिए इट्स का यूज करेगा। बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई कि न्यूट्रल जेंडर क्या है। तो हमारे यहाँ देखिएगा न्यूट्रल जेंडर का पता चल चुका है। हमारे इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जेंडर को जो हम डिफाइन करना चाह रहे थे वो पूरी तरह से डिफाइन करने में हम लोग सफल रहे। हम लोग समझ भी गए कि जेंडर किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है ना बात बाबू। अब आगे इसको हम ले चलते हैं। आगे जब हम ले चलते हैं बाबू तो इसका कहना है कि चलिए अब कुछ एक फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो देखिएगा ये हमसे कभी पूछेगा नहीं। पहला तो एक टॉपिक ये जान लीजिए, हाउ टू चेंज मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। तो पहला इसके अंतर्गत हम रखेंगे तो ये कहता है विथ न्यू टर्म्स you can change a masculine gender to feminine। जैसे देखिएगा हमारे सामने कोल्ट आया तो इसके लिए आपने फिली टर्म यूज किया, मैन यूज किया तो इसके लिए क्या यूज कर दिया बाबू, मोन, वुमेन। क्लियर है। डॉग है तो इसके लिए आप बीच का यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर है ना जी। लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नीस, है ना, लॉर्ड हो गया, लेडी हो गया, ये क्लियर है। तो जब इन सब चीज़ों इसका कहना था कि आप बिल्कुल नए चीज़ों को जब लेकर आते हैं तो ये क्या कहलाता है बाबू कि आपने मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में बदलने के लिए सीधे स्पेशल वर्ड्स को यूज किया। जैसे हमारे सामने मैन है तो वुमेन है बाबू, है ना, कोल्ट है तो फिली है, सर है तो मैडम है ना। सर आपके सामने आते हैं तो क्या आती है, मैडम भी साथ में आ जाती है ना। क्लियर है कि नहीं है, आती है ना। इसके अलावा देखिएगा लॉर्ड है, लॉर्ड माने भगवान, तो देवी देवताओं को आप लोग बोल देते हैं, है ना। देखिएगा लॉर्ड तो यहाँ पर लेडी कह देते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप बोलते हैं ना कि नेफ्यू है, भतीजा है तो नीस कर देते हैं। क्लियर है ना, भतीजी। क्लियर। इसके बाद देखिएगा अंकल हैं तो अंट हैं। क्लियर है ना। बेबी है, बॉय है तो गर्ल है, मॉन्क है तो नन है। क्लियर है। बॉय है तो गर्ल है ना। मॉन्क बने मठ में जो रहते हैं, है ना, साधु संत।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, ये देखिए नन का यूज करते हैं। क्लियर। तो हमने एक बात ये बोला कि कुछ ऐसे हमारे और भी हैं, जैसे देख लीजिएगा मॉन्क हो गया, नन हो गया, हॉर्स है तो मेयर हो गया, विजार्ड है तो बिच हो गया, वही डाइन वाली। क्लियर है ना। कॉक मने हो, हेन हो गया, डॉग हो गया तो बिच हो गया, सन हो गया तो डॉटर हो गया, वोलक हो गया तो हाइफर हो गया, बाछी। क्लियर, बाछा तो बाछी, ठीक है ना। इसके अलावा हस्बैंड है तो वाइफ है, ब्रो है तो सिस है, क्लियर है, फादर है तो मदर है। ये सभी टर्म हैं जिसमें ये बोला गया कि नए शब्दों का उपयोग करके आप मस्कुलिन जेंडर को किसमें बदल सकते हैं बाबू, फेमिनिन में बदल सकते हैं। क्लियर। अगला देखिएगा हमारा जो है वो ये कहता है, यदि आप अंदर सेकेंड है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो है वो ये कहता है कि आप जनरली एडिशन कीजिए, किसको बाबू, ये डबल एस का। जैसे कि ये देखिएगा बाबू, प्रिंस, प्रिंसेस, मेयर, मेयरेस, एक्टर, एक्ट्रेस। ये देखिए तो आप बोलते हैं ऐसा, मेयर, मेयरेस, एक्टर, एक्ट्रेस। क्लियर, ठीक है ना। पोएट, पोएटेस, मैनेजर, मैनेजरेस, ठीक है ना। देखिएगा पोएट आप बोलते हो, पोएटेस, मैनेजर, मैनेजरेस। तो ये देखिएगा कुछ ऐसे टर्म हैं जिसमें ये बोला गया कि यदि आप ई डबल एस का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। क्लियर। अगला देखिएगा कहता है कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, जो ये कहता है कि यदि उसके अंत में कोई वॉवेल लेटर रहे, ठीक है ना, कोई वॉवेल लेटर रहता है तो उसे हम अलग तरीके से चेंज कर देते हैं। जैसे देख लीजिएगा थर्ड पार्टी, थर्ड के अंतर्गत हुआ, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्टर को बोल रहे हैं, है ना। तो देखिएगा इंस्ट्रक्ट्रेस, ये देखिए ओ आर है तो आर ई डबल एस में हमने बदल दिया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं टाइगर, टाइगर देखिएगा टी आई जी ई आर, ये देखिए यहाँ पर है तो हमने इसको किस में बदल दिया बाबू, टिग्रेस। किस में बदल दिया, टिग्रेस में बदल दिया, है ना। बाघिन जिसको बोलते हैं, हंटर, हंटर मैंने शिकारी, ठीक है ना। ये देखिएगा हंटर, हंटर तो ये क्या हो गया बाबू, हंट्रेस। क्या हो गया हमारे सामने, हंटर था, शिकारी आया था, तो उसके लिए हमारे सामने क्या है बाबू, हंट्रेस आ गया। क्लियर है ना। फाउंडर है तो फाउंड्रेस, प्रिंस है तो प्रिंसेस। ये देखिएगा संस्थापक तो फाउंड्रेस, क्लियर। प्रिंस है तो प्रिंसेस, क्लियर है ना। ये देखिएगा तो ये कहना है कि इस तरह के कंडीशन भी आपके सामने आएंगे, जैसे मास्टर है तो मिस्ट्रेस, डायरेक्टर है तो डायरेक्ट्रेस, क्लियर है। एक्टर है तो एक्ट्रेस, ट्रेटर है तो ट्रेट्रेस, क्लियर है। अगला है मर्डरर है तो मर्डरेस, क्लियर। एम्पेरर है तो एम्प्रेस बोलते हैं ना बाबू। ये सभी जो हैं आपको मस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर में बदलने में सहायता करेगा। अगला कहता है से भी हालात पैदा होते हैं कि आप उनको चेंज करने के लिए सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज करते हो, है ना बाबू। क्लियर है ना। जैसे एक देखिएगा हमने लिखा मैन सर्वेंट, है ना, ये देखिएगा। तो इसने कहा कि आप इसे चेंज करने के लिए कुछ मत करिए, मेड सर्वेंट में बदल दीजिए। ये देखिए हमने हाइफन दिया है, क्लियर। यहाँ पर वास्तव में इसका चेंजिंग हुआ, रूट वर्ड जो है वहीं रह गया। तो इसने कहा कि बाई एडिशन ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स यू कैन चेंज
द जेंडर ऑफ अ बॉडी। क्लियर है? जैसे आप देख लीजिएगा कॉक स्पैरो, तो हेन स्पैरो कर देंगे उसको। ये देखिएगा पी हेन, पी कॉक, पी हेन इसको कर देते हैं बाबू। ग्रैंडफादर, तो ये देखिए बाबू ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, तो ये देखिए हमारे सामने मदर इन लॉ आ गया। क्लियर है ना? ये देखिएगा इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ के देखिएगा तो आपको पता चला होगा कि ये भी एक तरीका है, लेकिन हमसे ये पूछेगा नहीं, इसी का इसको हम थोड़ा ध्यान में नहीं रखते। इसका कहना है कि हम मेल और फीमेल को अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। क्लियर है ना बाबू? उनके लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कभी आपने मस्कुलिन कहा डोमिनेंट कैरेक्टर, फेमिनिन कहा फीमेल कैरेक्टर यानी रिसेसिव कैरेक्टर, कॉमन ने कहा जो दोनों के बीच की स्थिति बनी रहती है ना, और न्यूट्रल ने कहा भाई नो लाइफ है। यदि लाइफ है भी तो इतना छोटा है ना कि उसका ना तो सेक्स निर्धारण किया जा सकता है और ना तो उसके एक्टिविटी पर नज़र रखा जा सकता है। ये सभी न्यूट्रल जेंडर हो जाते हैं। पूछेगा क्या? पूछेगा कि इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे, तो मेल होगा तो ही यूज करो, फीमेल होगा तो सी। ठीक है ना? दोनों के लिए कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तो इट यूज करेंगे, और न्यूट्रल के लिए तो इट आप करना ही है। और जब ये अपना पोजीशन दिखाना चाहेंगे तो ही वाला हिज हो जाएगा, सी वाला हर हो जाएगा, इट वाला इट्स हो जाएगा। क्लियर है ना बात बाबू? क्लियर है ना? आप ये बात समझ गए ना? हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदला जाता है। ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे ये चेकआउट करना चाहता है कि क्या आप इस वर्ड के बारे में जानते हैं कि क्या ये मेल है कि फीमेल है, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, पोजीशन का यूज करेगा। फंसने की जरूरत नहीं है। इस पर हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमको लगता है पूरा आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना बाबू? क्लियर है ना? चलिए, अब हमने कहा है एक शॉर्ट में इसका रिव्यू किया जाएगा तो ये कहा जाएगा यदि कोई मस्कुलिन है ना, तो वो किसके साथ है, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ है, वो अपना प्रोनाउन जो लेगा वो ही होगा। ठीक है? और पोजीशन के लिए क्या यूज करेगा, ही यूज करेगा। जो फेमिनिन है ना बाबू, जो फेमिनिन है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर के साथ होगा, यानी उसमें दबने वाली भूमिका होगी। थोड़ा सा वो नॉर्मल पड़ेगी, प्यार होगा, स्नेह होगा, लव होगा, अफेक्शन होगा, है ना, मदरहुड होगा। क्लियर है ना? ये क्या होगा, सी लेगा प्रोनाउन के तौर पर, तो पोजीशन के लिए हर। कॉमन और न्यूट्रल का खेल एक ही जैसा लगभग है। ये कहता है कि हम सेक्स के प्रति कन्फर्म नहीं हैं। क्लियर है ना? जब ऐसा कंडीशन है तो ये प्रोनाउन के तौर पर इट लेगा और पोजीशन के लिए इट्स लेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक बात और, इसमें एक नोट के तौर पर बात यदि होगी तो ये कहा जाएगा कि यदि एक ही सेंटेंस में दो बॉडीज यूज में लाए जाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों निर्जीव हों, लेकिन यदि एक बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बॉडी यदि कमज़ोर है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो मस्कुलिन मान के चला जाएगा, जो कमज़ोर होगा फेमिनिन मान के चला जाएगा। और इसके साथ हम मस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ फेमिनिन की तरह ट्रीट करेंगे, और इस तरह से हमारा जेंडर ख़त्म होता है। क्लियर है ना बाबू? क्या ख़त्म होता है? जेंडर ख़त्म होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो आपसे पूछा जाता है उसको हमने लास्ट रिव्यू में भी शो कर दिया, इसी कारण थोड़ा सा चहकिएगा नहीं, समझिएगा। अगला जो हमारा स्टेप है, या हम लोग क्या कहेंगे, 3 नंबर, इसने कहा नॉन फिर से, है ना, लेकिन इसका डिवीज़न जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
किसके बेसिस पर बाबू? स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। ठीक है बाबू, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। देखिएगा तब ना पता चलेगा जी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा कि ना पढ़ रहा, कैसे पता चलेगा? तो पढ़िए, सीरियसली रहिए, ठीक है। और जो भी बात होगा 15 तारीख याद है CGL वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। जिन बच्चों का CGL हुआ बहुत अच्छी बात है, तो और आप मेहनत करेंगे। क्लियर है ना बाबू? कल मिले।